अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं मुशर्रफ नामिद कलाम जहाँ अपने खाना समेत खुशफिकर महफूज है। नाज़रीन कराम, थोड़ा सा वीडियो अपलोड करने के टाइम के अंदर चेंजिंग आई थी। इसकी वजह ये थी कि मेरा पेपर था, जिसकी वजह से कल मेरा पेपर था, तो अल्हम्दुलिल्लाह पेपर बहुत अच्छा हो गया और आपकी दुआओं की ज़रूरत है। मज़ीद अल्लाह ताला मुझे कामयाबी दे। तो आज के वीडियो के अंदर बहुत अहम खबरें जो कि आपके सामने रखनी है। सबसे पहली खबर के खान साहब को फिर ऑफर की गई है। पहले भी ऑफर की गई, खान साहब आप बाहर चले जाओ, खान साहब आपका सारा खर्चा हमारे ऊपर आप चले जाओ, खान साहब ये करो वो करो, लेकिन खान साहब ने एक भी नहीं मानी। अब खान साहब को फिर एक नई ऑफर की गई है कि पाकिस्तान के अंदर रहो। अब ये ऑफ़र आप समझ रहे हो कि कितनी अहम है कि आप पाकिस्तान के अंदर रहो। आप जिस तरह नवाज़ शरीफ और ज़रदारी ने कहा कि हम एक दूसरे के खिलाफ बकवास करते थे और एक दूसरे के खिलाफ भौंका करते थे, तो आप और हम भी अब इस तरह हैं, आप हम खिलाफ हैं। तो जिस तरह हम मिलकर बैठ गए हैं, एक दूसरे के साथ हिस्सा बांट लिया है, तो आप भी मेहरबानी करके हमारे साथ आ जाएं और हमारा जो है आधा हिस्सा आपका और आधा जो होगा उसके अंदर मौलाना फजल रहमान जरदारी मियाँ साहब हम सब हिस्से कर लेंगे। लेकिन जो हिस्सा होगा, उसका आधा जो होगा वो आपका होगा, उसमें से आपने किसी को नहीं हिस्सा देना होगा, बाकी हमारा है। आपने क्या करना है पाकिस्तान को आज़ाद करके, आपने क्या करना है कौम को आज़ादी दे करके। छोड़ो जो कुछ चल रहा है, चलने दो, आप भी मज़े करो, खाएँ, पाकिस्तान को लूटें, हम भी लूटते हैं, मिलकर लूटते हैं, उनमें से आधा तुम्हारा, बाकी आधा जो वो हम ऐसे कर लेंगे। लेकिन खान साहब ने क्या कहा है? खान साहब ने कहा है कि मुझे मौत आ सकती है, मुझे आप मार सकते हो क्योंकि मैं इस वक़्त आपके हाथ में हूँ। लेकिन मैं आपके हाथ में हूँ, लेकिन मेरी ज़िंदगी और मौत जो है वो खुदा के हाथ में है। आपने मुझे मारने की कोशिश की, आपने मेरे ऊपर गोलियाँ चलाई, लेकिन खुदा ने उन गोलियों को सेट के ऊपर चला दिया। आपने मेरे हेलीकॉप्टर के अंदर जो है एक पेट्रोल डाला और उसको मिक्सिंग की उसके तेल के अंदर, ताकि वो क्रैश हो और खान साहब भी की जान ना बचे और मुझे मारा जाए। लेकिन वो भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं बच गया। उसके बाद आपने पेशावर जब जलसा करने के लिए गया, वहाँ पर आपने रॉकेट लॉन्चर तैयार किया हुआ था और बिल्कुल रेडी था। जैसे जो हेलीकॉप्टर था वो लैंडिंग करने लगना था, कुछ ही देर बाद आना था हेलीकॉप्टर लैंडिंग के लिए, तो वो बिल्कुल रेडी शख्स बैठा हुआ था जो कि हेलीकॉप्टर को उड़ा सकता था रॉकेट लॉन्चर के ज़रिए, तो वो पकड़ा गया। तो आपने मेरे साथ क्या कुछ नहीं किया, मेरे कमरों के अंदर डिवाइस लगी। और आप ये भी मैं आपको बता दूँ कि इमरान खान के घर के अंदर जो है एक ऐसी डिवाइस लगाई गई थी जिसकी वजह से खान साहब को कुछ नुकसान दिया जा सकता था, ऐसे बम के तौर पर भी आप समझ सकते हैं, तो वो भी किया गया। उसके बाद घर के अंदर ऐसी चीज़ें पुलिस के ज़रिए फेंकी गई जिससे बहुत ज़्यादा सांस का भी मसला हो, बीमारियां भी हो। आपको पता होगा कि ये भी न्यूज़ आई थी और आपने देखी थी। वो एक चिड़िया की तरह थी, गोल गोल, जिस तरह कोई चीज़ देख लें, कोई टॉफ़ी जो होती है, तो टॉफ़ी के तौर के ऊपर वो चीज़ें थी जो कि फेंकी गई थी शेलिंग के दिनों के अंदर। तो उनसे भी सूरत ख़राब की कि घर के अंदर, ताकि वहाँ पर बीमार हो या किसी तरह बाहर जाएँ। गोली मारी गई, गोली से अभी भी एक इमरान खान साहब की राग, जो वो खून की नाली है ना जिसको रग कहते हैं, तो वो उससे अभी खून नहीं आ रहा और वो एक बंद है, उससे मसला बन रहा है। लेकिन फिर भी खान साहब कहता है कि मैंने बाहर नहीं जाना, क्योंकि मैं बाहर चला गया तो मुझे पाकिस्तान वापस नहीं आने दिया जाना और उस भगोड़े को वापस लेकर आएँगे। क्योंकि खान साहब ने ये भी पहले कहा था कि मुझे कोशिश है, भगोड़ा कहता है कि वो जो सांड बैठा हुआ है लंदन के अंदर, वो कहता है कि खान को किसी तरह मैच से निकालें, फिर हाँ, जो है ना मैच के अंदर मज़ा आएगा। आप खान को जेल के अंदर डालें, फिर मैं वापस आऊँगा। लेकिन अब खान को बाहर भेजने की कोशिश कर रही है, भगोड़े को, सांड को पाकिस्तान लेकर आने की कोशिश कर रहे हैं। ना तो सांड पाकिस्तान आ रहे हैं, ना इमरान खान बाहर जा रहा है, तो अब मामला यहाँ पर फँस चुका है। और इसके साथ-साथ फैज़ हमीद के खिलाफ जो है गहरा तंग किया जा रहा है। किसी भी सूरत फ़ैज़ हमीद को भी इमरान खान की तरह ज़लील किया जाएगा, उसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और उसके साथ भी ज़ुल्म, ज़्यादती की जाएगी। ये भी खबर आपके सामने रख देता हूँ कि आने वाले दिन फ़ैज़ हमीद साहब के लिए भारी हैं, जो कि सबका डीजी स्पीड थी, डीजी आईएसआई था। तो इसके साथ कोर कमांडर भी था, तो उसके पास बहुत ओहदे रह चुके हैं, तो उसके खिलाफ भी घेरा तंग होने जा रहे हैं। और इलेक्शन के हवाले से मौलाना फजल रहमान साहब ने 3 बड़ी पेशकश की हैं। ये तीनों पेशकश आपके सामने एक-एक करके रख देता हूँ, उसके बाद आपके सामने सब मंजरनामा सियासत का जो है ना वो क्लियर हो जाएगा और वाज़ेह हो जाएगा। आपको सब पता चल जाएगा कि इस वक़्त सियासत के अंदर चल क्या रहा है। मौलाना साहब ने 3 बयान दिए, 3 बयान मैं आपके सामने रख देता हूँ एक-एक करके। सबसे पहला बयान के मौलाना साहब ने कहा है कि मुझे जनवरी में इलेक्शन होते हुए नज़र नहीं आ रहे और जनवरी के अंदर नहीं होंगे, लगता है कि डिले हो जाएँगे। दूसरे नंबर पर मौलाना साहब ने कहा है कि जनवरी के अंदर इलेक्शन ना करवाए जाएँ, क्योंकि जनवरी के अंदर पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जिनके अंदर ठंड पड़ेगी और जिसके अंदर बर्फ़बारी होगी और वह जनवरी के अंदर जो है इलेक्शन करवाना नामुमकिन है और फरवरी के अंदर भी सर्दी भी रहेगी और उसके साथ फिर मार्च के अंदर जो है आगे माह रमज़ान शरीफ आ जाएगा। तो इसके साथ-साथ फिर ये एक मई, जून, जुलाई या फिर आने वाला जो अगस्त है उसका इंतज़ार करें।
और तीसरे नंबर पर जो मौलाना साहब ने बयान दिया वो ये दिया है कि जिस वक्त भी इलेक्शन हो मुझे तो कोई टेंशन नहीं, हमको कोई टेंशन नहीं, पीपल्स पार्टी हो गई, नून लीग हो गई, हम में से एक ना एक जीते की कोई टेंशन नहीं। हमारा असल जो दुश्मन था, हमारा असल जो मुखालिफ था, हम मुखालिफ तो नहीं है, हम बस एक दूसरे के अंदर इलेक्शन करवाएंगे, जो जीतेगा वो बैठ जाएगा, उससे हम हिस्सा लेंगे। साफ वादे अल्फाज उसने यही कहे हैं, उसने कुछ और कहा है लेकिन उनका मतलब यही बनता है, क्योंकि इमरान खान इस वक्त मैच से बाहर है। और ये जब भी आप ये समझे कि जो 70 साल से पाकिस्तान के अंदर सियासत कर रहे हैं, मौलाना फजल रहमान, पीपल्स पार्टी, नून लीग, ये कब से सियासतदान है, कितने पुराने सियासतदान है, कब से इनकी सियासत चल रही है। अब वही शख्स हैं जो कि भाग रहे हैं इलेक्शन से, ऐसे डर रहे हैं कि सामने मौत का फरिश्ता खड़ा हुआ है, इलेक्शन को देखकर इलेक्शन में जाना ही नहीं चाहते, इलेक्शन से पीछे भाग रहे हैं, आगे नहीं आ रहे इलेक्शन की तरफ, उनको मौत का फरिश्ता सामने नजर आ रहे हैं। और वो देखें जो कि अब मैं तकरीबन जब 2018 के इलेक्शन हुए थे उस वक्त मैंने इमरान खान का नाम भी नहीं सुना था। मैं आपका हल्फन मैं कह सकता हूँ कि मैंने इमरान खान का नाम भी नहीं सुना था। जब इमरान खान वजीर आजम बना उसके बाद महंगाई हुई, फिर मुझे पता चला कि इमरान खान वजीर आजम है, और फिर जो है मुझे पता चला जब महंगाई हुई और जब लोगों ने कहा कि खान ने, जिस न्याजी ने तो मुल्क को तबाह कर दिया, इसने आते ही महंगाई कर दी, इससे तो मियाँ साहब अच्छे थे, क्योंकि उस वक्त लोग यही कहते थे जो कि आज खान साहब के लिए रो रहे हैं। उस वक्त मुझे इमरान खान का पता चला। उसके बाद फिर मैंने इमरान खान की हिस्ट्री जानी, क्या करता था। पहले ये भी मुझे पता नहीं था कि इमरान खान क्रिकेट खेलता क्यों, तो उसके बाद मुझे सब पता चला। तो 2018 के इलेक्शन के अंदर मैं खान साहब को जानता भी नहीं था, तो ये तो अब आया, लेकिन नून लीग को मैं अच्छी तरह जानता था, मियाँ नवाज शरीफ को अच्छी तरह जानता था, जरदारी को अच्छी तरह जानता था, बिलावल को अच्छी तरह जानता था, इन सबको। तो अब वो जो 70 साल से हुकूमत कर रहे थे पाकिस्तान के अंदर, वो भागने की कोशिश करें। दूसरी भी आपको गुड न्यूज़ दे दूँ कि कराची के अंदर शिमेल जो है, खुसरे जो है, उन्होंने बिलावल भुट्टो का साथ देने का ऐलान कर दिया है, और इंशाल्लाह इसकी वीडियो जो है वो आने वाले वीडियो के अंदर मैं चलवा दूंगा, या कोशिश करूंगा कि इस वीडियो के आखिर में जो आपको वो वीडियो मिल जाएगी, आप देख लेना। कि अब आखिरी थी, क्योंकि बिलावल भुट्टो के ऊपर शक था, क्योंकि बिलावल भुट्टो के ऊपर शक था, मेरा भी शक था, आप लोगों का भी शक था। और शेख रशीद जो कहता था बिलो रानी में, मैं मुझे शक होता था, मैं कहता शायद मजाक में। लेकिन अब जब शिमेल ने, खुसरो ने बिलावल भुट्टो साहब की सपोर्ट की है और उन्होंने कहा है कि हमारा खून चला जाएगा, हम मर सकते हैं, लेकिन फिर भी बिलावल भुट्टो साहब के साथ खड़े, तो अब तो कन्फर्म हो गया शेख रशीद साहब जैसा तजिए का। और शेख रशीद साहब जितना जानता है कि ये शीमेल हैं, ये मेल हैं, ये फीमेल है, इतना शायद कोई नहीं जानता होगा। आज के बाद अगर शेख रशीद कुछ भी कहे तो मान लेना। और शेख रशीद साहब जब आएगा वापस, क्योंकि इस वक्त शेख रशीद के बारे में कुछ नामुनासिब अल्फाज चल रहे हैं, तो वो कोशिश करूंगा कि वो ट्विटर के ऊपर जाकर उसका ट्वीट की मैं स्क्रीनशॉट भी लेकर आपके सामने रखूँ, ताकि आपके सामने सब बातें क्लियर हो सकी। तो इंशाल्लाह आने वाले वीडियो के अंदर मिलूंगा, तब तक के लिए अपना और अपने का ख्याल जरूर रखें। अल्लाह हाफिज़।